एवरीवन, जय शिवाय। सबको हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि हम चेक करेंगे कि जिस पर्सन के बारे में भी आप बहुत सोचते हो या फिर जिस पर्सन से आप चाहते हो कमिटमेंट लेना, क्या वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा? विल दे गिव यू कमिटमेंट? तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई क्रश जिसके साथ अभी आप लोगों का कोई कन्फेशन नहीं हुआ, लव कन्फेशन नहीं हुआ, लेकिन आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आप चाहते हो ये देखना कि अगर आप लोग बात करो तो क्या आपको इन फ्यूचर इस पर्सन से कमिटमेंट मिलने के कोई चांसेस है या नहीं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, ब्लॉक वगैरह कर रखा है, बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आपको अभी भी होप है इस कनेक्शन में। तो ये चेक करेंगे कि क्या होगा फ्यूचर, बेसिकली क्या होगा फ्यूचर, क्या वो आपको इन फ्यूचर कमिटमेंट देंगे या नहीं, ठीक है। हर्मिट कार्ड के साथ हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई है। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, द फूल, और हाँ, एक चीज़ और, जितनी भी मैंने अब तक रीडिंग की, अगर आप लोग वो रीडिंग को चेक करते हो, देखते हो और आपके साथ सिचुएशन मैच कर रही है लेकिन आउटकम मैच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब जैसे कोई रीडिंग है जिसमें मैंने ये बताया कि आप लोगों को कमिटमेंट मिल जाएगी या आपके पर्सन की कॉल टेक्स्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन सिचुएशन मैच करती है, रीडिंग मैच करती है। रीडिंग आप में जो सिनेरियोज बताए गए हैं, क्योंकि अक्सर मैं रीडिंग में पास्ट चेक करती हूँ या फिर आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करती हूँ, तो वो सब चीज़ें मैच हो रही हैं लेकिन आउटकम मैच नहीं हो रहा। दैट मीन्स आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने की ज़रूरत है। जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती है ये, ठीक है। तो उस हिसाब से रीडिंग को चेक करना। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पर चेक करें, हमारी राशियों की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो काफ़ी दिखाई दे रहा है मुझे, लियो है, और साथ साथ में एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हमारे पास जो भी यहाँ पर सिनेरियोज आए हैं, वो सिनेरियोज कई बार होता है कि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा निकल जाने के बाद एंड में कोई ना कोई नया सिनेरियो भी दिखाई देता है, इसलिए प्लीज़ रीडिंग को कंप्लीट देखा करो, ठीक है। हो सकता है कि आप वाला सिनेरियो एंड में जाकर आए या मिडल में कहीं पर, तो रीडिंग को कंप्लीट चेक किया करो। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त हर्मिट मोड में है। हेरोफेंट की एनर्जी स्टार्ट हुई है हमारी रीडिंग। तो वो चाहते हैं, वो किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं। ये देखो, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो मेन बात ये है कि हमारे पास हेरोफेंट एंड हर्मिट दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल ये इंसान एक तरह से खुद को एक रेस्ट जोन में रखा है। इस पर्सन ने, ये चाहते हैं अपने आप के बारे में जानना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का सेपरेटेड जोन है, ये उन लोगों की रीडिंग है इनकेस आपके साथ मैच हो रही है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह हुआ, सेपरेट हो गए, एक दूसरे के साथ बोलचाल नहीं है, बंद है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका, एंड हो चुका, या फिर बहुत ही माइनर, हाई हेलो से ज़्यादा नहीं, जहाँ पर आप लोगों की दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे आप, ऐसी सिनेरियो है यहाँ पर। ये उन लोगों की रीडिंग दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये इंसान फ़िलहाल इस जोन में नहीं कि वो कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोच पाए, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा ना लॉस्ट फील हो रहा है अपनी लाइफ में,
थोड़ा सा लॉस्ट फील हो रहा है। कभी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सिनेरियो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पास्ट में जो भी हुआ उससे उनको एक ऐसा शॉक लगा जहाँ पर उन्हें ये फील हुआ कि शायद आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, या कह लो कि उनको आपके सामने अपना आप बहुत ही एक इमेच्योर सा दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी तरह से ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर वो आपसे डील नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को हर्मिट मोड में डाला। या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, या फिर आपकी बातें इतनी लॉजिकल होती हैं कि वो ये पर्सन कह लो कि उस सबसे डील नहीं कर पाता था। ऐसा कोई सिनेरियो रहा होगा पास्ट में, जिस वजह से इनको ऐसे लगता था कि क्या ये इंसान मुझे बेवकूफ़ समझता है, या फिर ऐसा क्यों होता है कि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ लेकिन जब हम सामने मिलते हैं तो मुझे एक तरह से ऐसे फील होता है जैसे मैं इनका सामना ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है हमारी जो भी व्यूवर्स, जो भी हमारी डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर मेरी रीडिंग चेक कर रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रखती हैं। इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा जिससे डील करना इस बंदे के लिए मुश्किल है, और इसी वजह से इस इंसान ने आपको थोड़ा सा हो सकता है कि खुद को बैक स्टेप किया। ठीक है, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे ये आपकी एनर्जी के साथ। इनको आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी लगते थे पास्ट में, जहाँ पर इनको लगता था कि अगर सपोज आप लोगों ने मीटिंग के बारे में प्लान किया कि हाँ चलो मिलते हैं, डेट वेट करते हैं, तो एक होता है कि हाँ बहुत सारी प्लानिंग दिमाग में, मैं ये बोलूँगा, ये कहूँगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, उस हिसाब से सुनना, ठीक है। लेकिन जब सामने आए तो कोई बात ही नहीं कह पाए, और अगर कुछ कहा तो वो कुछ ऐसा कहा जिससे बाद में रिग्रेट हुआ कि अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहना तो कुछ और था, मुझे मेरे दिल में तो कुछ और था, लेकिन मैं कह क्या गया या गई। ठीक है, ऐसा कुछ। और इसका रीज़न यही था कि आपको वो बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपके लिए दिल में बहुत वैल्यू है, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन आपके साथ डील करना है इनको। कई बार होता है कि कोई इंसान ऐसा जिसे हम बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूर से देखने में ऐसा कि मानो कि वो एक सूरज है, एक चांद है जिसे सारी दुनिया पाना चाहती है, लेकिन जब वो आपको लगा कि आपकी लाइफ में आया तो वो विश्वास नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ रहा होगा उनकी एनर्जी में आपके लिए। जब आप उनकी लाइफ में आए तो वो उस चीज़ को एक तरह से हैंडल ही नहीं कर पाए। इसी वजह से आप लोगों में हो सकता है कि सेपरेशन, जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है मैं उनकी बात करूँ, इसी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ। और इसी वजह से ये सेपरेशन का रीज़न ये नहीं था कि आप गलत या वो गलत, इस सेपरेशन का रीज़न ये रहा होगा कि उनको लगता है कि वो आपसे डील ही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि जैसे आपकी सत्ता चलती है उन पर, अगर आप कुछ भी कहोगे तो वो इनकार नहीं कर पाते, और वो इस सब में थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील करने लगे, और इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा गैप बनाया। रही बात आप लोगों के फ्यूचर की कि क्या फ्यूचर में ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, यस ऑफ कोर्स, जो हमारा टॉपिक है तो उसका आंसर है यस। 100% आपको इनसे कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। चांसेस क्यों है? क्योंकि ये रिश्ता एक डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, ये कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड। देखो यहाँ पर भी हमारे पास आया मेजर आर्काना, अगेन मेजर आर्काना, यहाँ पर भी मेजर आर्काना। देख लो इतने सारे मेजर आर्कानास का मीनिंग क्लियर है, और मेजर आर्कानास भी कौन से? द सन, चैरियट। तो क्लियर है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये एक गैप जरूर आया आप लोगों में, लेकिन ये बहुत जल्द एंड होगा, दोबारा से आप लोग मिलोगे, और इन बिटवीन वो पर्सन कोशिश कर रहा है कि अपने आप को आपके लेवल पर लेके आने का, इमोशनली। वेल्दी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, लेकिन इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, अपने ऑरा को क्लींस करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इन्हें ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा टैरेट रीडिंग वगैरह देख रहे हों,
इन दिनों, या इनको किसी ने ये सब चीज़ें सुजेस्ट की, या इनको किसी ने कहीं से, हो सकता है यूट्यूब वगैरह से, गूगल से, कहीं से इनको ये चीज़ें पता चली हैं कि अपने ऑरा को कैसे मजबूत किया जाता है, खुद को, अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई किया जाता है, मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ें हो सकता है इन्हें हाल फिलहाल पता चली हैं, और ये यही सारी चीज़ें इस वक्त प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जब इनको ये फील होगा कि ये आपके साथ डील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जब इनको पता चले, ये एहसास होगा कि अब जो भी सिनेरियो है वो अब आकर एक, मतलब हम दोनों एक सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। अच्छा, किसी किसी के लिए ये चीज़ें फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है। काफ़ी कम केसेस में ये चीज़ होगी, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी किसी के लिए ये सिनेरियो फाइनेंस को लेकर भी होगा, वेल्थ को लेकर भी होगा कि एक पर्सन बहुत रिच और एक पर्सन गरीब, लेकिन वो चाहता है कि मैं खुद को इस लायक बनाऊं कि मैं आपको वो सारे सुख दे पाऊं जो आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, हैंगमैन इस रिश्ते को एक नई नज़रिए से, हैंगमैन का मीनिंग ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता। हैंगमैन एक ऐसा पर्सन होता है जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख पाता है। तो ये पर्सन यही कर रहा है आपके साथ, उनके रिश्ते को, हेरोफेंट्स 2 बार देखो, आपके साथ इनके रिश्ते को एक अलग नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहा है इस पर। बहुत ज़्यादा ये इंसान खुद के साथ, देखो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड और यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों मिरर एनर्जी में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स 6 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखाई देते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी वगैरह दिखाई देती हो। ये भी हो सकता है कि ये बंदा आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्शन बिल्ड कर पाता हो, आपके सपनों में आना, आपको सपनों में कोई ना कोई मैसेज देना। क्योंकि ये इंसान पता क्या चाहता है, ये इंसान चाहता है कि अगर आप लोग बेशक कनेक्शन में नहीं हो, सेपरेट हो, लेकिन फिर भी इस इंसान की डिज़ायर ये है कि आप इनसे मूव ऑन ना करो, आप रुको इनके लिए, आप इंतज़ार करो। वो जो भी डिज़ायर रखते हैं, चाहे वो अपने ऑरा को मजबूत करना, खुद को आपके बराबर करना, चाहे वो फाइनेंस में स्ट्रांग होना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, अपने करियर पर फोकस करके अपने आप को एक बेटर पोजीशन पर लेके आना, जो भी उनका अल्टीमेटली गोल है उसे अचीव करके जब वो चाहते हैं कि जब वो वापस आए तो आप उनको अपनी लाइफ में वेलकम करो। और ये होगा कि आपको कमिटमेंट मिलेगी और आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन फ़िलहाल क्या चीज़ है, फ़िलहाल ये चीज़ें थोड़ा सा समय लेंगी। तो आपको क्या करना है, इन द एंड में गाइडेंस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर एक तो पेशेंटली हैंडल करना है इस चीज़ को, सेकेंडली खुद पर वर्क करना। ये देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जितना आप खुद को अपने आप पर वर्क करोगे, अपने करियर पर, अपनी खुशियों पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, उतना ही उस बंदे की हीलिंग होगी, इस पर्सन की। ये इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये है कुछ नहीं है, इस झगड़े का मेन कारण सिर्फ इनसिक्योरिटीज़ ही है। ये इंसान इनसिक्योर है क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो चाहता था अपनी लाइफ में माई वे और हाईवे टाइप, लेकिन आपके साथ, आपसे मिलने के बाद इसे आपकी कमांड उसके ऊपर इतनी स्ट्रांग दिखाई दी कि उसे लगता है कि शायद आप बहुत स्ट्रांग हो कंपैरेटिवली, और वो आपसे डील नहीं कर पा रहा। और वो यही चीज़ें जो यही सारी इनसिक्योरिटी उसके अंदर भरी पड़ी हैं, उनसे हील करने के लिए ये गैप आया। चाहे वो गैप उसने खुद लिया, चाहे डिवाइन ने आप लोगों को सेपरेट किया, यूनिवर्स ने आप लोगों को सेपरेट किया। क्योंकि यूनिवर्स भी यही करती है, जब आप लोगों के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे कार्मिक बर्डन्स होते हैं, तो वो आप लोगों को अल्टीमेटली सेपरेट करती है ताकि आप लोग एक दूसरे की हीलिंग प्रोसेस में इंटरफियर ना कर पाओ।
आप लोग अपने अपनी हीलिंग प्रोसेस को जारी रखो। और इस सिमिलरली हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो जहाँ पर भी होती है, जो भी वो अपने आप के लिए इनर वर्क करती है, उस इनर वर्क से उसके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी हीलिंग मिलती है। ठीक है, जितना एक दूसरे को आप लोग मिरर कर रहे हो, ये देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, अगर आप रोना धोना रखोगे, आप परेशान रहोगे, तो वो बंदा भी खुद को बंधा हुआ फील करेगा। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ को फ्री करोगे इस सारी सिचुएशन से, खुद में हैप्पी रहना स्टार्ट करोगे, अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, अपनी लाइफ पर फोकस करोगे, अपनी फैमिली पर, अपनी खुशियों पर, अपने मतलब हर जीवन के हर हिस्से को जियोगे, तो धीरे धीरे ये इंसान भी इनसिक्योरिटी से बाहर आएगा और आपके साथ दोबारा इसका रीयूनियन होगा। कमिटमेंट डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ में इस इंसान को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी समय इस इंसान को चाहिए, जितना भी समय ये ले रहा है, उसे खुशी खुशी दो। ठीक, रोना धोना बंद, टेंशन परेशानी बंद, और अपने आप पर फोकस, सेल्फ लव करो। थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आई, यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। इसी तरह से हम लोग ना एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं। ये सारी रीडिंग्स होती ही एनर्जी बेस्ड है। और हाँ, एक चीज़ और, जो हमारी करंट फीलिंग्स की रीडिंग होती हैं, या फिर ऐसी जो भी रीडिंग है, ये होती है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी चेंज हुई तो रीडिंग का आउटकम भी चेंज होगा। ठीक है, इसलिए कई लोग कहते हैं कि हाँ कल तो रीडिंग ऐसी थी, आज ऐसी क्यों, कल तो बहुत पॉजिटिव थी, आज नेगेटिव क्यों। नेगेटिव आप हुए भाई, आपका पार्टनर हुआ, आपकी एनर्जी में नेगेटिविटी आई, वही नेगेटिविटी मैंने आपके यहाँ पर सामने दिखाई है। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं आप ही की एनर्जी को आपके सामने मिरर कर रही हूँ। मेरा इतना ही काम है, या फिर आपको गाइडेंस देना। आप पॉजिटिव रहो, आउटकम भी पॉजिटिव आएगा, फिर रीडिंग भी पॉजिटिव आएगी। वैसे मैंने देखा है कि मेरे शायद व्यूवर्स बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट जो रीडिंग्स होती हैं वो पॉजिटिव ही जाती हैं। मुझे करके भी बड़ी खुशी मिलती है, सच्ची में। आपने देखा होगा चैनल पर जो भी रीडिंग्स है, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही आती हैं। मुझे लगता है मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली है, मेरे साथ जुड़े हुए पॉजिटिव लोग हैं। सो थैंक यू सो मच इस पॉजिटिविटी के लिए। लव यू गाइस, बाय।